हेलो एवरीवन, मैं हूँ मयूरी नायक। और जैसे कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मैटर इन अवर सराउंडिंग। हम लोग ने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की, जैसे मैटर क्या होता है, किस चीज़ का बना होता है, एटम से बना होता है। फिर डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ये 3 टाइप्स का होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैशियस। और इसके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफ़र होती है। तो अभी हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। जैसे मतलब कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मैटर चेंज इट्स स्टेट मतलब सॉलिड टू लिक्विड में होना पॉसिबल है, लिक्विड टू गैस में होना पॉसिबल है। ये इसके पीछे क्या कारण है अगर चेंज होगा तो भी। तो ये हम पढ़ेंगे। तो अभी अगर चेंज भी होगा तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई होगा। तो ऐसा क्या चीज़ है, वो है हीट। अगर हीट अप्लाई किया, जैसे कि अभी हम पानी उबाल रहे हैं, तो पानी उबालने के लिए तो हीट तो लगेगा, तो ही तो चेंज होगा, बॉइलिंग वाटर में चेंज होगा और फिर वो स्टीम होगा। तो पहला कारण क्या है, हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर। फर्स्ट इज चेंज ऑफ द टेम्परेचर और सेकेंड है चेंज द प्रेशर। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये दो वजह है। अभी चेंज इन द टेम्परेचर बोले तो अगर अभी जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हम हीट देते हैं पानी को एक बीकर में, अगर जैसे बॉईल किया तो हीट देने से क्या होगा। ऑब्वियसली जो इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का, उसमें अफेक्ट आएगा और फिर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स में। ऐसे करके वो स्टेट चेंज होगा। जैसे कि देखिए, इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर, इंक्रीज इन द टेम्परेचर, सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैशियस। फिर इसका रिवर्स आता है स्टीम, स्टीम कंडेंस होता है। जैसे कि अभी हम उबाले हुए पानी को अगर ढक दे तो उसे ओपन करते हैं तो क्या होता है, छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स दिखाई देता है, तो अगेन वो पानी में कन्वर्ट होता है। और अगर इसको यहाँ से अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो यहाँ पे वापस आइस के फॉर्म में जम जाएगा। So the increase in the temperature of the solids, kinetic energy increases of the particles. Particles start to vibrate with a greater speed and they leave their fixed position. सॉलिड में तो जैसे मालूम है कि फिक्स्ड पोजीशन होता है मॉलिक्यूल्स का, तो वो तो छोड़ना शुरू हो जाएगा और बहुत ही तेजी से मूव होने को शुरू होगा। तो अभी पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। अभी जैसे आइस मेल्ट होता है तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्या मेल्टिंग उसका डेफिनेशन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। The minimum temperature at which a solid melts to become liquid at a atmospheric pressure, जैसे हम अज्यूम भी कर सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। अभी जैसे यहाँ देखिए, आइस है, आइस कन्वर्ट हुआ है पानी में, तो इसका अभी अरेंजमेंट क्या है यहाँ पे, देखिए कितना रिजिड है। अभी जैसे हीट अप्लाई किया तो मॉलिक्यूल्स में चेंजेस आया, इंटरमॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल्स है उसके पोजीशन में चेंज आया। सो अभी हम ये जान लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री या 273 केल्विन्स। सो ये जो प्रोसेस है चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट अभी तुम कैसे डिफाइन करोगे, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच liquid changes into gaseous state at an atmospheric pressure is called as boiling point. Okay, the temperature at which the water starts boiling at atmospheric pressure is known as boiling point. अभी जैसे यहाँ पे पानी गर्म किया तो यहाँ क्या हुआ, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन हुआ। अभी यहाँ पे क्या मॉलिक्यूल्स का क्या पोजीशन था, और जब उसको बॉईल किया तो उसके
जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स का वो और बढ़ने लगा बहुत ही ग्रेटर स्पीड में। तो इधर जान लेते हैं कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन्स। अभी यहाँ पे हम एक चीज़ पढ़ेंगे। अभी जैसे आइस जैसे मेल्ट होता है तो अगर तुम चेक करोगे तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा तो इंक्रीज भी नहीं होगा, वो कुछ इफेक्ट आएगा ही नहीं। वैसे ही जब हम बॉईल करते हैं पानी तो यही चीज़ हम कुछ देखेंगे। देखिए अभी जैसे कि पानी बॉईल किया, अभी जस्ट अज्यूम कि पहले पहले वो 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री 80 ऐसे करके 100 डिग्री सेल्सियस पे गया, तो यहाँ पे तुम देखोगे ये थोड़ी देर तक कांस्टेंट हो जाता है, मीनिंग ये चेंज नहीं होता है। तो उसके पीछे एक रीज़न है, अभी आप जानोगे कि इसके आगे क्यों नहीं बढ़ता है टेम्परेचर। वैसे मेल्टिंग पॉइंट में भी वैसा ही है, तुम चेक करोगे अगर आइस मेल्ट होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज भी नहीं होता है उसमें। वो क्या रीज़न है कि इतना हीट होने के बावजूद भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है? तो जानते हैं, यहाँ पे होगा उसका चेंज इन स्टेट और यहाँ पे उसका वेपराइजेशन, बोले तो स्टीम में ये चेंज हो जाता है। ये है, इसे कहते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट मीन्स द हिडन हीट और द हीट विच इज हिडन। मतलब अगर जब पानी बॉईल होता है तो हीट जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके कारण भी जो इंटरमॉलिक्यूलर जो एट्रैक्शन है विद इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ये इफेक्ट हो जाता है, इट ओवरकम्स। और इसके कारण भी वो काइनेटिक एनर्जी भी इसमें इंक्रीज होता है मॉलिक्यूल्स में। देखिए सॉलिड यहाँ पे मेल्ट हुआ, पहला फेज पढ़ते हैं मेल्टिंग लिक्विड, फिर यहाँ पे वापस वेपोराइजेशन हुआ गैस, अभी रिवर्स है तो कंडेंस हुआ फिर फ्रीज हुआ। ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये जो पॉइंट बोलते हैं इसे कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये हमने पढ़ लिया लैटेंट हीट। अभी चलो रिवाइज करते हैं कि क्या है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय अ सॉलिड बॉडी to transform into liquid and again into gaseous without rise in the temperature or substance. It is absorbed, the heat is absorbed by the ice without showing any rise in the temperature. फिर वही heat is used to overcome the force of attraction. Then, so the particles of water at 0 degrees have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. Okay. Therefore, the amount of heat required to change from solid to liquid at atmospheric pressure is called as melting point and is also called as heat of fusion. Then, the heat required to change liquid to gas at atmospheric pressure, its boiling point is called as heat of vaporization. तो आज हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो चेंज ऑफ मैटर क्या था, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसियस कैसे होगा, उसके पार्टिकल्स में जब इंक्रीज होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट होगा ग्रेटर स्पीड में और वो अपना फिक्स प्लेस छोड़ेगा। अभी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर में देखिए, जो रिजिडिटी है सॉलिड का वो चेंज होगा पोजीशन, और उस ये होगा लूजली पैक्ड। गैसियस में वही, जब वो गैसियस स्टेट में चेंज होता है तो मॉलिक्यूल्स में तो और स्पीड हो जाएगा। फिर लैटेंट हीट बोले तो
यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट हो जाता है एक फेस पे आके. सो latent heat is the hidden heat or the heat which is hidden. It is defined as the amount of heat received by a solid body to transform into liquid. Then there is no rise in the temperature, force of attraction between the particles overcome हो जाता है. तो particles at 0 degree Celsius has more energy than compared to the particles in ice at the same temperature. So, amount of heat required to change from solid to liquid at atmospheric pressure is called melting point and is called as heat of fusion. Then heat required to change liquid to gas at atmospheric pressure is boiling point and is called as the latent heat of vaporization. अभी आज के लिए इतना ही. आगे का टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे.